प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज पंडित, वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। सिवनी जिले में इस बार समय से बारिश शुरू होने के कारण खरीफ फसल की बोनी में बढ़ोतरी हुई है। पिछली रबी फसल के दौरान वातावरण के अनुकूल नहीं होने के चलते खरीफ फसल पैदावार में गिरावट आई थी। इस बार किसान बहुत उत्साहित हैं और इस बार अपनी पूरी जमीन में खरीफ फसल की बोनी कर रहे हैं। गौरतलब है कि सिवनी जिले में पिछले साल धान 1,24,497 हेक्टेयर में बोई गई थी। वहीं इस साल 1,80,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य है। मक्का 1,95,000 हेक्टेयर और सोयाबीन, तिल्ली, गन्ना, कोदो कुटकी सहित अन्य खरीफ फसल की बोनी 4,50,000 हेक्टेयर में हुई है। सिवनी में 19 जून को मध्यप्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हुई। 2 सत्रों में संपन्न परीक्षा के लिए 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां 7,168 परीक्षार्थियों में से 5,147 ने अपनी परीक्षा दी। सिवनी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव शांति और सफलतापूर्ण संपन्न हुए। प्रथम चरण में जिले के सिवनी और बरघाट विकासखंड की ग्राम पंचायतों में 25 जून को, द्वितीय चरण 1 जुलाई को लखनादौन, घनसौर और धनौरा में और तृतीय चरण में 8 जुलाई को विकासखंड केवलारी, छपारा और कुरई में मतदान संपन्न हुआ। पहले चरण में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सिवनी और बरघाट जनपद क्षेत्र के 621 मतदान केंद्रों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। दोनों विकासखंडों में 78% से अधिक मतदान हुआ। सभी जनपदों में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतदान के पश्चात तुरंत मतपत्रों की गिनती हुई। जिले के नगरीय निकायों के चुनाव भी संपन्न हुए, जिसमें ईवीएम मशीन के जरिए वोट डाले गए। जिले की 2 नवगठित केवलारी और छपारा नगर परिषद में पहली बार मतदाताओं ने उत्साह के साथ पार्षदों को चुना। दोनों नगर परिषद में भाजपा के प्रत्याशी आगे रहे। चुनाव परिणाम आने के बाद केवलारी में भाजपा के 9 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के 3, 2 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और 1 निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज कराई। वहीं छपारा नगर परिषद में भाजपा के 7 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस के केवल 3 पार्षद विजयी हुए। यहां 5 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों को मात देते हुए जीत का परचम लहराया। वहीं 24 सदस्यीय सिवनी नगर परिषद में कांग्रेस ने 13 सीटें जीतकर अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की। श्रमिक विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत पिछले दिनों ग्राम पंचायत परासपानी कर्माझिरी में गरीबी उन्मूलन का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उपस्थित जिला और अपर सत्र न्यायाधीश विकास शर्मा ने श्रमिकों को विधिक सहायता योजना के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह योजना के संबंध में जानकारी दी गई। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण और कक्षा 1 से 12 तक 100% विद्यार्थियों का विद्यालय में प्रवेश और गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 17 जून को सभी विद्यालयों में प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर ने सिवनी के शासकीय महात्मा गांधी हाई स्कूल नव प्रवेशी बच्चों को तिलक लगाकर प्रवेश दिलाया और विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वितरित की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर सिवनी में जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर के अलावा शहर की सभी शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य और छात्र और छात्राओं के साथ साथ गणमान्य नागरिकों ने योगाभ्यास किया। सिवनी जिला कलेक्टर ने मानसून की सक्रियता को देखते हुए 1 अक्टूबर तक की अवधि को खनन कार्य के लिए प्रतिबंधित मानसून सत्र घोषित किया है। इस अवधि में जिले की सभी नदियों से रेत निकालने का काम पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। सिवनी में साहित्य को लेकर बहुत जागरूकता है। सिवनी की जनता को साहित्य से परिचित कराने और जागृत करने हर महीने काव्य गोष्ठी और विचार गोष्ठी आयोजित की जाती है। इसी परंपरा में पिछले दिनों सिवनी में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें सिवनी के कवियों और शायरों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। सिवनी जिले में अलग अलग क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदा से अत्यधिक मौतें हुई हैं। जून महीने के पहले सप्ताह से अब तक अलग अलग 12 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की मृत्यु हुई और 22 घायल हुए। डूबने से 2 लोगों और आसमानी बिजली की चपेट में आने से 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।